और आम आदमी पार्टी नेता रीना गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है। 2 साल से हज़ारों जगह रेड पड़ रही है, हज़ारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिली। आज देश के सामने बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को एक तरीके से अपने बाहुबली की तरह यूज़ किया है कि आप रेड पड़वाइए और फिर चंदा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनका केस रफा दफा कर दीजिए। सोच रहे हैं कि बेल मिली किसमें? इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए। तो आम आदमी पार्टी इस जमानत को बड़ी जीत के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, जबकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि जमानत जो मिली है वो पेशी वाले मामले पर हुई है। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, कहीं ना कहीं अभी अरविंद केजरीवाल के सामने और आम आदमी पार्टी के सामने शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति में जो अनियमितता का मामला था उस मामले में डिफेंस तैयार करना अभी भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस मामले पर अभी कोई राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए, कथित शराब घोटाले को लेकर के अभी भी ईडी की जांच जारी है और इसी मामले में आप देखिए के कविता की गिरफ्तारी हुई है और जो साउथ लॉबी का कनेक्शन है वो जोड़ने की कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही है। अगर वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की और मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यही वजह है कि कड़ियों को जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है और जिस तरीके से आज कोर्ट में पेश करके ये माना जा रहा है कि वो रिमांड मांगेगी के कविता का और उसके बाद रिमांड पर लेने के बाद उनसे पूछताछ करेगी और जो सरकारी गवाहों ने बयान दिए हैं और जिस तरीके से जो साउथ लॉबी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अरुण पिल्लई, उनके बयानों को उनके सामने रखेगी। इसके साथ जो अमित ने बयान दिया, जो शराब कारोबारी है अमित अरोड़ा, उसके बयान को भी उनके सामने रखेगी, क्योंकि अमित अरोड़ा ने ही पूछताछ में ये कहा था कि जो के कविता हैं उनका कनेक्शन साउथ लॉबी से। एक और वकील का बयान जो आया है वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद अपनी बात आप पूरी करें। मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपियर होने के लिए। हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपियर हुए हैं, 15 क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15-15 हज़ार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 CRPC में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाए जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं। और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 CRPC में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे। बलराम पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, कानूनी पहलू लगातार जो है बात तो उन पर हो रही है, लेकिन राजनीतिक मामला, इसमें आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को वेंडेटा पॉलिटिक्स बता करके सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जांच से भागने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो जांच की आंच है वो तेज होती जा रही है और एक ना एक दिन उन्हें ईडी के शिकंजे में आना ही होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोप लगाते हुए ये कह रही है कि सिर्फ 2024 के चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ईडी उनसे पूछताछ नहीं करना चाहती है बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है।
और राजनीति से प्रेरित जो समन ईडी के आ रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। इस बात को उन्होंने ईडी के हर समन पर उठाया है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से ले जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी जनता के बीच में भी गई थी और घर घर जाकर के जनता से रायशुमारी की थी आम आदमी पार्टी ने, और ये जानने की कोशिश की थी कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार जी या फिर कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम आपसे आगे भी और जानकारी लेते रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल फौरी तौर पर राहत मिल चुकी है। ईडी की जो पेशी वाला मामला था उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। निजी तौर पर पेश होने से भी उन्हें राहत मिल चुकी है, एग्जेम्पशन मिल चुकी है। लेकिन ईडी इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि ईडी ने उधर के कविता की जो गिरफ्तारी की है इसके बाद माना यह जा रहा है कि जो शराब घोटाले की जांच है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिल चुकी है अदालत से। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और निजी तौर पर पेशी से भी राहत मिल गई है। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होने जा रही है। लेकिन यह पूरा मामला ईडी ने जो पेशी पर ना आने को लेकर के शिकायत की थी अदालत से, उस पर हुआ है। इस बड़ी खबर पर और दूसरी बड़ी खबरों पर आपको हम अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।